छत्तीसगढ़ में आवासीय और शहरी अधोसंरचना विकास को व्यापक स्वरूप देने के उद्देश्य से वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा प्रस्तुत छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल अधिनियम 1972 संशोधन विधेयक 2026 को विधानसभा में ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इसे लेकर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि आज का दिन शहरी निवेश, नगर ग्रामीण नियोजन और छत्तीसगढ़ आवास बोर्ड तीनों ही दृष्टियों से ऐतिहासिक है। इन तीनों ही पहलुओं में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। छत्तीसगढ़ आवास बोर्ड की बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार के शासनकाल में 1972 में एक अधिनियम के माध्यम से इसकी स्थापना की गई थी। अधिनियम में संशोधन के बाद अब इसका नाम बदलकर छत्तीसगढ़ आवास एवं अवसंरचना बोर्ड कर दिया गया है। ये आवास परियोजनाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी अपनी गतिविधियां बढ़ाएगा। इसके पास बड़ी संख्या में इंजीनियर हैं, उनका बेहतर उपयोग करके आवास बोर्ड राज्य के विकास में अधिक प्रभावी ढंग से योगदान दे सकेगा। इसके अलावा आवास बोर्ड एक स्व वित्त पोषित संस्था है जो अपने लाभ के लिए काम करती है। चूँकि यह स्वयं वेतन का भुगतान करता है, इसलिए ये अन्य एजेंसियों और संस्थानों से अधिक कार्य प्राप्त कर सकेगा, जिससे इसकी वित्तीय स्थिति और भी मजबूत होगी। आज नगर निवेश की दृष्टि से, टाउन कंट्री प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से और छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड की दृष्टि से आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है। दोनों ही दृष्टियों से बहुत ही महत्वपूर्ण अमेंडमेंट्स हुए हैं। छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड की दृष्टि से मैं कहूं तो 1972 के मध्य प्रदेश के जमाने में एक्ट के माध्यम से हाउसिंग बोर्ड बना था। उसका आज उसमें संशोधन के साथ नामकरण में थोड़ा परिवर्तन करते हुए छत्तीसगढ़ हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड हो जाएगा। ये आवास के साथ साथ अब अधोसंरचना संबंधी कार्यों की ओर भी अपनी गतिविधि को विस्तारित करेगा। बहुत बड़ी संख्या में इंजीनियर हैं, उनका बेहतर से बेहतर उपयोग करके राज्य के विकास में हम बेहतर तरीके से हाउसिंग बोर्ड भाग ले सकेगा। और दूसरी ओर अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है कि हाउसिंग बोर्ड सेल्फ फाइनेंस संस्था है, स्ववित्त पोषित संस्था है। उसमें सैलरी भी वो खुद से देता है, तो ज्यादा से ज्यादा काम वो अन्य एजेंसियों, अन्य जगहों से कर पाएंगे और उससे वो और वित्तीय रूप से सशक्त हो पाएगी। जिस हाउसिंग बोर्ड को कांग्रेस ने डेट में फंसाकर, ऋण के जाल में फंसाकर मृत प्राय बनाकर छोड़ा था, जीएडी के क्वार्टर्स बनाने के कारण वो उसका जो लोन था उस लोन को 5 सालों तक नहीं पटाया गया था, उसे पहली बार हमारी सरकार ने पूरा डेट फ्री किया। और अब इस संशोधन के माध्यम से हाउसिंग बोर्ड को और मजबूत कर रहे हैं ताकि 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ बनाने की यात्रा में हाउसिंग बोर्ड अपनी बड़ी भूमिका निभा पाएगा। दूसरी ओर जो ग्राम नगर निवेश का अधिनियम है, उसके तहत जो टीपीएस होते हैं, टाउन प्लानिंग स्कीम्स होते हैं, उसको संपादित करने का अधिकार अथॉरिटीज को था, अर्थात रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, नया रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, ऐसी संस्थाएं टाउन प्लानिंग स्कीम्स को लाने का काम करती थी। लेकिन अब इसमें सामान्यतः विभागों पर आरोप लगता है कि विभाग अपने विभाग तक अधिकारियों को सीमित रखना चाहता है। उसके विपरीत आवास पर्यावरण विभाग की ओर से हमने निर्णय लिया कि शहरीकरण की चुनौतियों की दृष्टि से, व्यवस्थित नगरीय विकास की दृष्टि से टीपीएस स्कीम लाने का अधिकार केवल अथॉरिटी, आरडीए, एनआरडीए जैसी संस्था को ही ना रहे, बल्कि नगर निगमों को भी अधिकार प्राप्त हो, सीएसआईडीसी, हाउसिंग बोर्ड जैसी संस्थाओं को भी अधिकार प्राप्त हो। इसके लिए भी आज अधिनियम में संशोधन किया गया है। इससे शहर विकास को और सुव्यवस्थित करने में मदद मिलेगी।